तो साथियों, मैं सुनील कुमार आपके YouTube चैनल सज्जन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कवि विशेष की कड़ी में आज हम कबीर पर बात करेंगे। कबीर के व्यक्तित्व पर, कबीर के कृतित्व पर चर्चा करेंगे और कबीर से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। कबीर के बारे में विद्वानों का कथन क्या है, कबीर का स्थान क्या है, कबीर क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कबीर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में आ रहे होंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों के हल आप इस वीडियो से पाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। कबीर का जन्म काशी में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का कथन है कि कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है कि कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। कुछ विद्वान आजमगढ़ का भी इन्हें मानते हैं। तो जन्म के विषय में मतभेद है। पहले के कवियों में जन्म और मृत्यु के विषय में मतभेद होता था, क्योंकि उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि पहले के कवि अपने बारे में कुछ ज्यादा लिखते नहीं थे। तो कबीर के बारे में ऐसा है कि कुछ ना कुछ किंवदंतियां या कुछ से हम बातों को क्लियर करेंगे, क्योंकि जितने भी पहले के कवि हैं उनके बारे में हम उनकी रचनाओं से, उनके तथ्यों से ही पता कर पाते हैं कि कहां पर क्या हुआ था। तो इन्होंने खुद ही लिखा है कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा। इन्होंने अपने आप को काशी के जुलाहा बताया। इससे जुड़ता है, पता चलता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, जुलाहा परिवार में। इनके माता पिता के बारे में हम बात करते हैं। कुछ विद्वान इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा बताते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का कथन है कि नीरू और नीमा इनके पालन पोषण करता थे। और इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण कन्या से, जो कि एक विधवा ब्राह्मण कन्या से, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जो कि लोक लाज की लज्जा से इसको बच्चे का जन्म हुआ। इसको लहर तारा के पास, एक तालाब के पास फेंक आई थी। तो कहा जाता है कि नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति हैं। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो उनको ये मिल जाते हैं। तो कहा जाता है कि कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था, इस किंवदंती के आधार पर। पहले के कवियों में जितनी भी बातें होती थी वो किंवदंतियां या उनके तथ्यों के आधार पर या उनकी रचनाओं के आधार पर ही कहा जाता है। तो इनके पालन पोषण करता नीरू और नीमा थे। और इनकी संतानों की बात करते हैं तो इनकी दो संतानें थी। कमाल इनका पुत्र था और कमाली इनकी पुत्री थी। कमाल और कमाली। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु, एक और मुस्लिम गुरु की बात होती है, शेख तकी की बात होती है कि इनके एक और गुरु है शेख तकी। हालांकि गुरु के विषय में भी एक अपवाद है कि ये उससे शुद्ध जातियों से उस समय आते थे। तो ये कहा जाता है कि उस समय शुद्ध जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो उसी आधार पे ये रामानंद के पास गए थे, लेकिन रामानंद ने शिष्य बनाने से स्वीकार नहीं किया था। तो एक बार ये काशी के पंचगंगा घाट पर ये लेट गए थे, और उसी घाट पर एक किंवदंती के अनुसार ही है कि ये पंचगंगा घाट पर लेट गए थे और उधर से ही रामानंद जी आ रहे थे। तो रामानंद जी का पैर, ये वहीं सीढ़ियों पर लेट गए थे, तो रामानंद जी का पैर इनके जब ऊपर पड़ता है तो रामानंद के मुंह से राम राम निकलता है। और उसी राम राम को इन्होंने गुरु मंत्र मान लिया था, और उसी दिन से रामानंद को इन्होंने, कबीरदास ने, अपना गुरु मान लिया था। तो समकालीन सम्राट, कबीर के समय में समकालीन सम्राट सिकंदर लोदी था। उस समय जब कबीर थे, विद्यमान थे, तो उस समय समकालीन सम्राट सिकंदर लोदी थे। और कबीर के बारे में एक बात और है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास ने खुद लिखा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उन्होंने खुद पढ़े लिखे, अपने आप को पढ़े लिखे नहीं बताया है। और इनके बारे में यह भी क्लियर होता है, आनंददास की एक रचना है कबीर परिचय में। कबीर परिचय में काशी का जुलाहा कहा है। आनंददास ने इन्हें कबीर परिचय में कबीर को काशी के जुलाहा कहा है। और रचना संसार, या इनके बारे में हम बात करते हैं रचना। इनकी एक रचना जो सबसे प्रसिद्ध और मिलती है, बीजक, जो कि हम इनकी रचना नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं था, केवल इन्होंने कहा था और इनके शिष्य धर्मदास ने उसका संकलन किया और उसको इकट्ठा किया। सन 1464 में उसको धर्मदास ने बीजक के नाम से। बीजक के भी तीन भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। बीजक तीन भागों में है, साखी, शबद और रामायणी। इनकी एक ही रचना बीजक के अंदर ही संकलित मिलती है, जो कि धर्मदास ने इसका संकलन किया था। आगे हम कबीरदास पर चर्चा करेंगे। कबीरदास का जन्म, माफ करना, कबीरदास की मृत्यु के विषय में हम बात करते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1518 में हुई थी, जो कि मगहर में हुई थी। और मगहर में मृत्यु होने का भी एक कारण है या किंवदंती है कि उस समय लोग कहते थे कि जो लोग काशी में मरते हैं वो सीधा स्वर्ग जाते हैं, और जो लोग मगहर में जाते हैं वो नरक में जाते हैं। इसी किंवदंती को खंडन करते हुए, धारणा को दूर करते हुए, कबीरदास जी अंतिम समय में मगहर चले गए थे और वहीं पे इनका देहावसान हुआ। तो ये अंधविश्वास को, मूर्ति पूजा को, अवतारवाद को, इसके विरोधी थे। तो ये जितना भी आडंबर था उसका विरोध किया है इन्होंने कई पंक्तियों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको खड़ा है। अपनी पंक्तियों से इन्होंने सब पर वार किया है और जगाने का कार्य किया, अंधविश्वास से भगाने का काम कार्य किया है, दूर आडंबर, अंधविश्वास, इन सभी बातों से दूर रहने को बताया है।
अब इनकी भाषा की बात हम करते हैं। सदुख खड़ी भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुख खड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इनके बारे में विद्वानों का मत है, रामचंद्र शुक्ल का मत है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 की लिखी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। दूसरा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर को प्रथम क्रांतिकारी भक्ति काल का पुरस्कर्ता बच्चन सिंह मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, क्योंकि ये पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो पहली पंक्ति की लाइन है, मैं कहता हूं आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता हूं आँखें की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अगली पंक्ति है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगली पंक्ति है इनकी, जे तू बाभन अभनी जाया, तो आन बान होए काहे ना आया। तो इनकी पंक्तियों से पता चलता है कि ये हर चीज के अंधविश्वास को, आडंबर को दूर करने की बात करते हैं। इसी पंक्तियों की अगली कड़ी में इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में, हरि मोरा प्यू में हर की बहुरिया, इन निरूढ़ परंपरा के प्रमुख कवियों की इनकी बातों में हमें अवतारवाद का विरोध, आडंबर का विरोध और निर्गुण परंपरा का संपूर्ण नियोजन, और हम बात कर सकते हैं कि इनकी पंक्तियों में उलटवासियों का प्रयोग। और इसी तरह की पंक्तियों से द्वारा इन्होंने कहा है, हरि मोरा प्यू में हर की बहुरिया। आगे अगली पंक्ति है, माया वहां ठगनी हम जानी, माया वहां ठगनी हम जानी। अगली पंक्ति है, दुल्हन गाँवों मंगलाचार, हमारे घर आए राम भवतार, संतो आई ज्ञान की आंधी। इसी तरह है कि प्रसिद्ध पंक्तियों से हम जानते हैं, इनकी पंक्तियों से ही हम पहचानते हैं निर्गुण परंपरा में इनका प्रमुख स्थान है। ये नामदेव शुरुआत करते हैं और उसके बाद इनका प्रमुख स्थान है। नामदेव के बाद रैदास, और रैदास के बाद लगभग कबीर का स्थान है। हालांकि निर्गुण में शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, लेकिन निर्गुण को पूर्ण रूप से परंपरा में, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी धारा को, जो संत काव्य कह सकते हैं, उस संत काव्य की परंपरा में उसका प्रवर्तन कबीरदास का माना जाता है। हम कबीरदास के बारे में जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण परंपरा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, और उनके बारे में और भी तथ्य हैं, उन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। तो कबीरदास से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न, जितने भी वो थे, उस पर हमने चर्चा की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।